सबने अपनी पसंद का संगीत सुनने की आदत होगी, लेकिन सबका बेस ये 7 स्वर ही है। और ये 7 स्वर हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित 7 चक्रों पर क्रमशः स्थापित है। तो हम सारे गामा पा सा गाएंगे और आज संगीत को हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, एक थेरेपी के रूप में यूज करेंगे। मिलके गाएंगे हम सा सा रे रे बच्चे की मुस्कुराहट को देख के जिसे गुस्सा आता होगा, किसी को भी आता है।
इवन बड़े लोग भी, कुछ लोग इतने इनोसेंट होते हैं, तभी उनकी स्माइल इतनी अच्छी होती है कि आप उनको देखते हैं, आपको शांति मिलती है, उनको अच्छा लगता है आपको बात करके। आप फूल देखें, आप हवा चलती है वहाँ बैठे, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें सभी के लिए, हमारे लिए हैं। और जो 7 स्वरों की बात करी थी, 7 स्वर हमारे 7 चक्रों पे जैसे स्थित हैं। तो बेसिकली म्यूज़िक को थेरेपी मैंने बोला तो क्यों बोला, क्योंकि जब हम सा का उच्चारण करते हैं, आप वर्ड के कोई भी म्यूज़िक उठा के ले लीजिए, वो सब इन्हीं 7 स्वरों पे आधारित है, इन्हीं से ही ट्यून्स बनते हैं, इनके ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कॉम्पोजिशंस बनती हैं। तो जब हम सा का उच्चारण करते हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र, जो हमारा पहला चक्र है, उस पे स्थित है। जब हम सा गाते हैं तो वो मूलाधार चक्र को क्वालिटीज़ देता है, उसमें उसकी क्वालिटी क्या है मूलाधार चक्र की? इनोसेंस, विजडम, हमें जो बुद्धि विवेक की किस स्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, वो चीज़ हमें पता चलती है। कई बार पता ही नहीं चलता कि अनजाने में हम गलत तरीके से कुछ कर जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम सा गाते हैं, मतलब मैं म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अदरवाइज आप जब ध्यान करेंगे और जो बताएंगे भैया धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो मूलाधार चक्र पे जब हम सा का उच्चारण करते हैं, अपना चित्र रखते हैं, तो हमें विजडम, हमें इनोसेंस, पवित्रता हमारी, आजकल देखिए तो इंस्टा या सोशल मीडिया जो भी चीज़ है ना, हम चाह के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना चाहते हुए भी, और कुछ कभी कोई आ जाती कोई ऐसी चीज़ तो वो बनती चली जाती है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। बेसिकली अगर मैं किसी के लिए भी बात करूँ, अपने लिए भी बात करूँ, हम चाह के तो कुछ गलत नहीं करते ना, हम जन्म से तो खराब नहीं बने हैं, लेकिन जो माहौल बनता है, जो नेगेटिविटीज़ होती है, वो हमें खींचती है उस तरफ। तो जब हम मूलाधार हमारा स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ये चीज़ हमें बॉदर नहीं करेंगी, नेगेटिविटीज़ हमें छू नहीं पाएगी। उसी तरीके से जब हम रे गा रहे थे, तो स्वादिष्ट खाना, हमारा जो दूसरा चक्र है, वो क्रिएटिविटी का चक्र है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। तीसरा चक्र हमारा जो नाभि चक्र है, आप अगर ये देख रहे हैं, हमारा जो ग्रॉस बॉडी है उसके अंदर हमारी सटल बॉडी, 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र दिए हैं। तो हमारा जो तीसरा चक्र है वो नाभि चक्र, जब हम गा रहे थे और जब आप पूरा अच्छे से चित्त के साथ गा रहे थे, तो जब हमने गाया तो हमारे नाभि चक्र पे हमको क्वालिटीज़ मिली जो हमें देती है सेटिस्फेक्शन। ये कई बार होता है, हमारा कहते हैं जैसे लक्ष्मी जी की कृपा होती है, तो सिर्फ पैसे से ही कृपा नहीं होती है, आपके पास संतोष आ जाता है, जितना होता है हम उसमें खुश रहने लगते हैं। फिर हमने जैसे माँ गाया, तो हमारा हृदय चक्र जो है, हमारा हार्ट सेंटर जो है, माँ गाते ही हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। कई बार हम पढ़ने में अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम पता नहीं फियर में रहते हैं, ये ना हो जाए, हम कुछ गलत ना लिख दें, गलत ना बोल दें। और एक लाइफ में भी फियरलेसनेस आ जाती है कि जब भगवान की शक्ति हमारे साथ है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारा कुछ नहीं होगा। तो वो जो आत्मविश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो इसी चक्र से आता है। उसके बाद जब हमने पा गाया, तो हमारा जो गले में विशुद्धि चक्र है, इससे हम विटनेस फॉर्म में आ जाते हैं, कलेक्टिविटी में आ जाते हैं। कुछ लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है ना, अकेले से रहते हैं, वो क्या सोचते कि कोई नहीं है मेरे साथ, कुछ नहीं, क्योंकि शायद हम ही सबके साथ नहीं मिल रहे हैं। और जब आप ये चक्र आपका अच्छा होता है ना, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं, आपको सारी दुनिया अपनी लगती है, चाहे आप अकेले भी रह रहे होंगे, आपको लगेगा कि सब मेरे पास है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा विटनेस फॉर्म, आजकल हम इतनी जल्दी उलझ जाते हैं कि कोई चीज़ हुई हम उलझते चले गए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जो चीज़ होती है ना, विटनेस फॉर्म में आने से आप सब कुछ एक प्ले की तरीके से देखने लगते हैं। और ये कहा भी जाता है कि अगर आपने मेरा नाम जोकर फिल्म का राज कपूर जी ने उसमें बोला था कि ये सब एक ड्रामा है और हम सब उसमें एक पात्र जैसे है ना, तो यही होता है। आप विटनेस फॉर्म में आके सब कुछ देखने लगते कि अच्छा ये हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और जब इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपका स्ट्रेस खत्म होने लगता है, आप उसमें उलझे नहीं रहते। तो ये जो सहज चीज़ है ना, ये स्वतः आपके अंदर काम करने लगती है, आपको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है इसके। फिर जब हमने नी गाया, हमारे माथे पे जो हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र है, उसको करने से हम फॉरगिविंग बन जाते हैं, फॉरगिवनेस आ जाती है। कई बार होता है हम उसे माफ़ नहीं कर सकते, हम बहुत आराम से कहते हैं कि
सकता, उसने मेरे साथ ऐसे किया। अगर आप माफ़ नहीं भी करते तो उससे क्या ही हो जाता है, जो सामने वाला जिसको आप माफ़ नहीं कर रहे हैं वो तो अपनी लाइफ लीड कर रहा है, आप ज़रूर उसमें उलझे रहते हैं और आपके सामने वो जैसे ही आता है रिएक्ट करने लगते हैं और आप ये सोच सोच के अपने आप को ट्रबल कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आराम से। उसके बजाय हम अगर कहते कि मैंने माफ़ किया, भगवान आप देखो कि आप कैसे उससे निकल आएंगे एंड उसको अपने आप जो सीख मिलनी है वो भगवान दे देगा। आप उससे डिटैच हो जाइए, आप उससे अलग हो जाइए। फिर हमारा जो लास्ट चक्र है यहाँ पे 7वां चक्र, वो है सहस्त्रार चक्र। यही वो द्वार है, यही वो जगह है जहाँ से जब हम छोटे थे ये शक्ति हमारे अंदर आई थी परमात्मा की और हमारी ट्रायंगुलर बोन में 3.5 पॉइंट में बैठ गई थी। तो जब ये शक्ति प्रवेश करती हमारी सारी नाड़ियों को, हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स को ये नरिश करती है और उनको जाके ट्रायंगुलर बोन में बैठ जाती है। 3-3.5 महीने तक का जो बच्चा माँ के पेट में होता है वो तक एक मांस के टुकड़े के समान होता है, उसमें कुछ हलचल नहीं होती है। 3-3.5 महीने बाद ही कहते बच्चे में जान आ गई। और जैसा कि बताया था कि ये पार्ट उसका बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि उस समय तक उसका भगवान से कनेक्शन होता है। बट जैसे जैसे वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद बड़ा होने लगता है, ये मेरी माँ है, पापा है, घर, ये बंद हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। तो जब कुंडलनी जागृत होती है हमारी तो ये इसी जगह से वापस निकलती है और वो कनेक्शन दोबारा स्थापित करती है। और क्या हमें लगता है कि हम ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेस्ट है कि कनेक्शन उनसे जोड़ें जो सब कुछ करने वाले हैं और अपने चित्त को बाकी जगहों से हटाकर। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ को बोरिंग कर लेते हैं कि हमें बस अब ध्यान नहीं करना है, कुछ नहीं। आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपको पता चल जाता है सब चीज़ों का और कोई भी चीज़ होती है आपको पता है कि अच्छा मुझे ऐसे इसमें इस तरीके से बिहेव करना है। तो एक कबीर दास जी का हम भजन गाते हैं और उसके बहुत सुंदर लिरिक्स हैं।